नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह के सीतामढ़ी क्षेत्र में चला प्रशासन का बुलडोजर, हटाए गए अतिक्रमण। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 कट्टे सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 जिंदा कारतूस भी मिले। मां कर्मा जयंती के अवसर पर संपूर्ण जिले में निकाली गई अनेक शोभा यात्राएं। सिविल वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर परेशान। दमोह शहर के नजदीकी क्षेत्र गऊपुरा और हृदयपुर में पानी की भारी समस्या है। लगातार लोग पानी की समस्या से यहां पर जूझ रहे हैं। पानी लेने के लिए काफ़ी दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। पानी की पाइपलाइन है, लेकिन 15 दिन में एक दिन नल खुलते हैं, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं और चाहते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। उनका यह भी कहना है कि पूर्व में कई आंदोलन किए जा चुके हैं, कभी कोई खास नतीजे नहीं निकले। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन तो दिया, आश्वासन के झूले में बरसों से वह झूल रहे हैं, लेकिन नतीजे सिफर रहे हैं। प्रशासनिक नुमाइंदे यहाँ पहुँचते हैं, 1 से 2 टैंकर पहुंचा देते हैं, कुछ होता नहीं है। आज महिलाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठकर धरना दिया गया और इस संबंध में दमोह कलेक्टर को भी अवगत कराया गया। सर 15 दिन से नल खोल रहे हैं, हम लोग पानी नहीं बताओ। हमें तो मात्र के नल चाह रहे, एक दिन छोड़ और हम लोग का चुरी। एक कहाँ से आई हैं आप लोग, क्या समस्या है? हृदयपुर गऊपुरा से आए हैं और हृदयपुर ग्राम पंचायत से आए हैं और हमें 15 दिन में नल खुला थे, तो हमारा काफी है, इसलिए हमें एक दिन छोड़कर नल पानी चाहिए। 18, 19 बार खोलते नहीं है पानी और एक दिन खोल देते थोड़ी और तना कोई मिलो कोई नहीं मिलो है। तो पानी की व्यवस्था हमें पहले चाहिए। सरपंच कहते भी गए, मलक जी कहते गए, एक दिन गए, एक दिन खोल दे फिर बंद कर दे और पानी नहीं मिले है तो तुम्हारे हमने शिकायत भी करी तो कहते हम नहीं खोलेंगे, जाओ जहाँ तुम्हें जाना हो। 1-1.5 महीने से पैसा मांग रहे हैं, पैसा भी हमारा नहीं जोड़ के दिया, 30 रुपया गले हम नल खोलने लगे, फिर भी नहीं आया अब नल दे रहा जी। तो हम सीधे कलेक्टर साहब के आवेदन देने चाहते। नाम है आपका? अनुराधा। कहाँ से आई हैं? गऊपुरा से। क्या समस्या है आपको? इसलिए समस्या है कि पानी की है, पानी नल नहीं खुलते हैं, 15 दिन में नल खुलते हैं और पानी आता भी नहीं है। फुल पावर में खुलते नहीं है, मध्य खोलते हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग पानी भरने? क्या हम लोग रोड पे आते हैं पानी भरने, पानी भर के आते हैं तो हम लोग के लाना भगा देते हैं हमें कि जाओ आप अपना नल लगा है तो कहीं को भरो पानी, हम लोग के भगा देते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के लिए पानी चाहिए सर। छोटे छोटे बच्चा है, सब बच्चा लेके हम रोड पे जाते हैं। जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है, देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर के सिविल वार्ड में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। इनका आरोप है कि इनके वार्ड में यहाँ पर एक नाला बना हुआ है। बारिश के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, कई लोगों के मकान भी गिर जाते हैं।
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इनके बीच पहुंचते हैं, जो आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर जल्द ही नाले का निर्माण कार्य होगा। लेकिन पुनः गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया, जिसके बाद बारिश आएगी और अब तक कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ। वार्ड पार्षद का कहना है कि प्रस्ताव उनके द्वारा पारित करा दिया गया था, लेकिन आज तक टेंडर नहीं हुआ। क्या पूरी समस्या है, किस तरह से वार्डवासी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। कहाँ से आई हो? हमारा नाम विनीता वाल्मीकि है, बजरिया नंबर 6 के हम रहने वाले हैं। हमारे को कच्चो नाला निकलो हैगी। पिछली बारिश में हम लोग के घर गिर गए थे और जब से कुछ सुनाई नहीं भैया। कलेक्टर साहब तीमो साहब हमारे के गए थे, उनने कही थी 10 दिन में काम लगवा दे है, अभी तक लगवा नहीं है। अगर हमारे की नहीं सुनाई भाई तो हमारे धरना भर देंगे बस। लेके आप यहाँ आए थे, क्या समस्या है? ऐसी है भैया कि जो फिल्टर प्लांट से नाला निकला है, फिल्टर प्लांट से ओवरफ्लो पानी निकलता है, वो नाला कच्चा बना है विगत 25-30 वर्षों से। हमने 19/4 की बैठक में प्रस्ताव नगर पालिका को दिया था, नगर पालिका ने प्रस्ताव शामिल भी किया है, हमारे पास प्रस्ताव की कॉपी है, पर आज दिनांक तक उसका टेंडर नहीं लगाया गया। पिछली भारी बरसात में जो पीछे महिलाएं आप देख रहे हैं, इनके घरों में पानी गया था। 2-3 महिलाओं के घर भी गिरे थे, परिवार के मकान गिर गए थे। उसके बाद कलेक्टर साहब ने जाके उक्त स्थल का निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस नाले का काम लगाएंगे, पर आज दिनांक तक नाले का निर्माण नहीं हुआ। अभी 2 महीने 3 महीने बाद भारी बरसात फिर चालू होगी तो वही समस्या इनके सामने फिर खड़ी हो जाएगी। इनके साथ में हम इसीलिए आज कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि आपने भी आश्वासन दिया और हमने भी प्रस्ताव को नगर पालिका में पारित करा के रखा है, तो आप जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया करा के उसका कार्य कराएं। बस ये निवेदन करने आए। हमारे मेंबर की कोई सुनाई नहीं किया। हमारा पीछम माल भी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आप लोगों? मकान गिर गए हैं सर हमारों के, और कोई की सुनाई नहीं है, न हमारे मेंबर की सुनाई है उधर, न हम लोगों की सुनाई है, न मकान गिरे के न पैसे मिले न कुछ हुआ। वार्ड में कोई निर्माण हो ही नहीं रहा, पता नहीं मेंबर से क्या क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो बता सकते हैं आप, या फिर कोई दे नहीं रहा काम। मेंबर कुछ करवाने है और जो कह लेते हैं वो तो चलेगा, लेकिन जो अभी करवाना चाहता है उसको काम ही नहीं मिल रहा है, कोई दे रहा है। देखने लायक होगा कब तक समस्या का निदान हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा ये जन सुनवाई की गई, जिसमें अधिकारी मौजूद रहे। आवेदकों के आवेदनों पर यह कार्यवाही की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जन सुनवाई आयोजित की गई। आप लोग शाम को 4 बजे कौन सी योजना के अंदर उनका कहना है कि आपको केस को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद आप कोई और काम करते हैं, उनका कहना है, और आपने अपनी मदर के नाम पे काम करने के लिए। अब क्या सच है क्या नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की स्थिति में केस रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपका प्रस्ताव सही नहीं है।
अब यदि आपको कराना है तो आपको दोबारा नया प्रस्ताव देना पड़ेगा। 2 मुख्य मुद्दे उन्होंने बताए हैं कि आप कोई और काम करते हैं और एक्चुअली कोई और करेगा इस जगह, माँ के नाम से या किसी के नाम से आप दे रहे हैं। दूसरा जो दुकान है वो भी वो व्यवस्थित नहीं मिली। और तीसरी चीज क्या बोलते हैं, ₹1.5 लाख का लोन के लिए, लेकिन आप बैंक मैनेजर उसके लिए आपने मुझे हफ्ते में आया था, तो उन्होंने बोला सर 2 का 1.5 का कर देंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कुटिशन बनवा ली सर, हम कुटिशन बनवा, उन्होंने बोला खाली का 17,000 रुपये हम मांगनी जमा नहीं करेंगे। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे नहीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आवेदकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में जो वाहन स्टैंड संचालित है उस पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ पर जो पर्ची दी जाती है उससे निर्धारित राशि से अधिक राशि ली जाती है। साथ ही एक ही दिन में 2 बार राशि की मांग की जाती है। बीती रात इसी तरह का आरोप सामने आया जब एक कार चालक के द्वारा बताया गया कि उनसे पैसा लिया गया था। जब वह दोबारा वापस आए तो दोबारा पैसे की मांग की गई। हालांकि दोबारा रसीद नहीं दी जा रही थी, इसके चलते कुछ कहासुनी भी हो गई। उनका कहना था कि वह 4 व्हीलर लेकर यहाँ पर आए हैं, उनके हाथ में एक पर्ची है। वे चाहते हैं कि स्टैंड वाले लिखित रूप से ये बता दें कि 24 तारीख की पर्ची 24 तारीख में चलती है या नहीं। साथ ही पैसों को लेकर भी वाद विवाद सामने आया। नाम है आपका? दिलीप साहू। कहाँ के रहने वाले? हटा। काय के लिए यहाँ आए थे आप? लड़का की तबीयत खराब है। क्या हो गया है? जैसे बुखार है, मतलब बुखार उखार तो ट्रांसफर वांसफर बढ़े, इसलिए भर्ती है यहाँ पे। तो क्या समस्या जा रही है? अरे यहाँ आए थे तो इनने पहले मैं 6 बजे जो पर्ची काटी, ठीक है। उसके बाद मैं अभी बाहर निकला 9 बजे, फिर दोबारा बोल रहे कि एक पर्ची और करना। कितने रुपए की पर्ची? 20 रुपये की। हमने बोला किस चीज की? बोल रहे ये दिन की अलग कटेगी, रात की अलग कटेगी। तो हमने उनसे ये बोला कि ये 24 तारीख की है, आप हमें 25 तारीख की पर्ची दो, काट के मैं पैसा देने तैयार। और पैसा नहीं देख रहे तो ये लोग हर बार गाड़ी रोकते। मुझे हर बार 10 बार यहाँ से बाहर निकलना, दवाई लेने, खाना खाने, कहीं भी जाना, तो हर बार ये गाड़ी रोकते हैं और पैसा मांगते हैं। हर बार 20 रुपये दो। अभी आपको 20 रुपए लगे हैं? हाँ, ये मैं पर्ची लिए हूँ। आप ये बोल रहे कि ये है वही दिन की 6 बजे कटी, मतलब ये दिन खत्म हो गया। अभी रात की अलग पर्ची कटेगी। मैंने इनसे ये बोला कि मुझे तारीख लिख के दो। इसमें कुछ नहीं लिखा इस पर्ची में, ना कोई तारीख, ना डेट, ना कोई समय। और मैं 10 बार निकलूंगा यहाँ से, ये हर बार मेरी गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी चेक करा के पैसा दो तुम। हर बार 20 रुपये हम नहीं दे सकते। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को यहाँ पर निर्धारित राशि का डिस्प्ले करना जरूरी है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि 4 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, 2000 रुपए नकद पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अवैध हथियारों पर कार्रवाई के दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक दमोह सुकीर्ति सोमवंशी के द्वारा दिए गए थे। जिसके बाद देहात थाना पुलिस के द्वारा ग्राम सरखड़ी में शासकीय स्कूल के पास बने खेल मैदान की बाउंड्री के अंदर उपस्थित 3 लड़कों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है जब पुलिस यहां पहुंची तो तीनों आरोपी भागने का प्रयास कर रहे थे, जिनकी तलाशी ली गई। जिसमें राघवेंद्र उर्फ रघु पिता प्रेमलाल सेन निवासी सरखड़ी उम्र 28 वर्ष, लखन पिता कंचेदी आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी देवरान तथा संदीप पिता संतोष आदिवासी मोहली हाल बांसा तारखेड़ा थाना दमोह देहात, इनके पास से ये कट्टे बरामद किए।
कल मुखबिर सूचना के आधार पर ये सागरनाका चौकी द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना नमो देहात में एक FIR हुई है, जिसमें अभी हमने 3 आरोपियों से 4 ये कट्टे बरामद किए हैं और 3 जिंदा कारतूस हैं। ये 12 बोर के हैं, कंट्री मेड हैं। इसमें से एक के विषय में तो ये पता चल रहा है कि ये लोकली यहीं दमोह का बनाया हुआ है। बाकी की कारीगरी और बाकी चीजों के संबंध में अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। इसमें जो 3 आरोपी हमारे पास आए हैं, नाम उनके राघवेंद्र ग्राम सरखड़ी से, लखन ये थाना नमो देहात ग्राम देवरान, और संदीप ये बासतार खेड़ा से। ये 3 अभी आरोपी हैं जिनके पास से ये 4 कट्टे बरामद हुए हैं। इनसे बातचीत के बाद अभी और नाम हमें कुछ सूचना मिल रही है कि ये इसकी खरीदी और बेचने में और कौन लोग शामिल हैं, तो आगे की विवेचना में हम इनको भी इसमें शामिल करेंगे। सर, किस उद्देश्य को लेकर लिए गए थे या बेचे जा रहे थे? अभी फिलहाल ये जो इनके पास से बरामदगी हुई है, ये किसी तीसरी पार्टी को बेचने का प्रयास कर रहे थे। तो इन तीनों का ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है कि ये किसी घटना के लिए लिया गया हो, ना ही इनसे पूछताछ में ऐसी कोई बात निकल के आई है। ये खरीदने बेचने का ही एक गिरोह है जो लोकली ही यहाँ आसपास की जगहों से प्रोक्योर करता है और फिर अपराधियों को बेचता है। तो अभी इनसे पूछताछ जारी है, हम इसमें प्रयास ही करेंगे इनकी पुलिस रिमांड लेके और भी इंफॉर्मेशन निकालें। इस कार्रवाई में दमोह देहात थाना TI मनीष कुमार, दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी प्रभारी नितेश जैन, अकरम खान सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक प्रेमदास बैरागी, संजय पाठक, आलोक भारद्वाज, कांता, नीरज श्रीवास्तव, आरक्षक देवेंद्र, दीपचंद, सहबाज, गौरव, भोलाराम, कमल, दीपेश आदि की विशेष भूमिका रही। वहीं साइबर सेल का विशेष सहयोग रहा। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज। पवित्र रमजान माह के अवसर पर लखीडीसीएन परिवार के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। हाजी अजहर अली DCN संचालक, असलम खान पत्रकार, आजम खान, हासिम खान, काशिम खान और लखी सादाब के निवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजदार भाइयों ने शिरकत की। अरशद बंटी पठान, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह।
दमोह नगर के सीतावाड़ी क्षेत्र में लोग लगातार तनाव में जी रहे हैं क्योंकि अधिकांश अतिक्रमण करके मकान बनाए गए थे। अब प्रशासन के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी घटना सामने आई थी जहां पर एक गाय का वध किया गया था। इस घटना के बाद काफ़ी आक्रोश देखा गया था। शहर का जो माहौल था वह तनावपूर्ण था। ऐसे में प्रशासन के द्वारा अब एक के बाद एक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर पहुँचता है, साथ ही मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। अतिक्रमण करके यहाँ पर न सिर्फ मकान बनाए गए हैं बल्कि खेती भी की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो अवैध मकान है उनमें लगातार देखने में आ रहा है, जब गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं, गौ हत्याएं की जा रही थी, इससे लगातार समाज में गलत संदेश जा रहा था। प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही, जहां पुलिस लगातार इस क्षेत्र में गश्त कर रही तो वहीं प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि फिर इस तरह की घटनाएं दोहराई न जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। एसडीएम दमोह राजललन बागरी, तहसीलदार दमोह मोहित जैन, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई आनंद राज, जलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल, सागर नाका चौकी प्रभारी एसआई नीतेश जैन के अलावा नगर पालिका का अमला यहाँ पर मौजूद रहता है। सभी की उपस्थिति में ये अतिक्रमण हटाया जाता है। देख सकते हैं आप अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनकी उपस्थिति में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि कुछ विरोध भी हुआ लेकिन विरोध को शांत करा लिया गया और सभी से कहा गया कि जो भी लोग अतिक्रमण में हैं वे स्वयं अपने मकान गिरा। बाहर खींच लो ना। पगला ही है पूरा। क्यों ये कार्रवाई चल रही है? क्या देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो पहले कार्रवाई चली थी वो लगातार चलती रहेगी और उसी कार्रवाई का एक अगला टारगेट है और ये कार्रवाई लगातार चलती है। सर, अभी कितने लगभग और अतिक्रमण रहेगा? चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें से नगर पालिका चिन्हित कर रही है और वो हम क्रमशः चिन्हित करने के बाद प्रक्रिया का पालन करने के बाद ये कार्रवाई करेंगे। मतलब पूर्णतः मुक्त कराया जाएगा अतिक्रमण से? बिल्कुल। सारी पुलिस फोर्स तैनात है, क्या कारण है, क्या हुआ? देखिए, पूर्व में जो एक घटनाक्रम शहर में हुआ था जो काफ़ी संवेदनशील था और शहर में काफ़ी इसमें एक टाइप की काफ़ी तनाव पैदा हुआ था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर इस टाइप की गोकशी की घटनाएं संभावित हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो शहर के आउटर क्षेत्र में हैं, जो पहले यहाँ बने हुए थे, जिनको हमने डिमोलिश कर दिया है। उसी क्रम में आज फिर ये जो स्ट्रक्चर था जो इस अतिक्रमण में था, तो इसको भी हम डिमोलिश कर रहे हैं और ऐसे पॉइंट्स और ऐसे घरों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो इस तरीके से संभावित है कि इस गोकशी के प्रयोग हो सकते हैं। तो इनको डिमोलिश करने के लिए लगातार हम इनको ढूंढ भी रहे हैं और जैसे ही हमें पता तलाश मिलती है तो हम इनको ध्वस्त भी कर देते हैं। और उसके लिए जो पर्याप्त पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस का अमला जो है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं। आज भी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ यही हो रही है तो और जगह भी?
देखिए अभी हमें ये स्ट्रक्चर जो है जब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि पूर्णतः अतिक्रमण में है और कोई वैध उनके पास कागजात नहीं है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम जो है तत्काल डिमोलिश करते हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संजय सरवरिया, लखीणी सीएन न्यूज़। साहू समाज के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मां कर्मा देवी की जयंती मनाई जा रही है। तो में साहू समाज के द्वारा सुबह से धर्मशाला में विशेष पूजन किया गया, उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा के बाद सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवा जहां जमकर नाचकर झूमकर अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं तो भाई महिलाएं भी पीछे नहीं है। हम आपको बता दें कि सुबह महाआरती का आयोजन किया गया, भव्यता के साथ पूजन अर्चन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग मौजूद थे। जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। जुलूस निकाला जा रहा है, क्या है? आज साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा जयंती मनाई जा रही है। 1009वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है पूरे देश में और पूरे दमोह जिले में और दमोह नगर में। आज बड़े पुल से पूजा हवन काट करके और शोभा यात्रा घंटाघर बकौली होते हुए पराय खाने होते हुए वापस बड़े पुल जाएगी, जहाँ पर सम्मान समारोह एवं कार्यक्रम भी होंगे। और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को मां कर्मा देवी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। संजय सरवरिया, लखीणी सीएन न्यूज़। भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर में साहू धर्मशाला में हवन पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई।
जो नया बाजार बस स्टैंड गेस्ट हाउस होते हुए पुनः साहू धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु, महिलाएं, बच्चे, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। लोकेंद्र पटेल, नरेंद्र व्यास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, करण सिंह पटेल, सरपंच मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल, मंडल अध्यक्ष कपिल शुक्ला, भगवती साहू, दशरथ साहू के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पटेरा के बस स्टैंड नगर परिषद की दुकानों का किराया बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों के द्वारा नगर परिषद द्वारा बढ़ाए गए किराए के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम व्यापारियों के द्वारा तहसील जाकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिसमें नगर परिषद द्वारा बढ़ाए गए किराए को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। व्यापारी संघ के अध्यक्ष स्वप्न सिंघई ने बताया कि बस स्टैंड पर ज्यादा दुकानदार निम्न स्तर के हैं जो रोज कमा कर खाते हैं, ऐसे में किराया बढ़ाए जाना उचित नहीं है। पटेरा की नगर पंचायत के अंतर्गत जो दुकानें हैं, 61 दुकानें, उनका जो किराया एकदम से उन्होंने दोगुना किया है, जो नियम के हिसाब से नहीं है। नियम में जो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी होती है उस हिसाब से बढ़ाया जाए, ये तो हम लोग सहमत हैं, लेकिन सीधा उन्होंने दोगुना किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज तहसील आए हैं, तहसील महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस में किराया नियम के हिसाब से अगर बढ़ोतरी करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। हमारा आज का यह ज्ञापन व्यापारी महासंघ की बैनर तले हमारे जो बस स्टैंड पर नगर परिषद की दुकानों में दुकानदार बंधु हैं, 61 दुकानदार, उनके समर्थन में हैं। यह व्यापारी संघ पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। व्यापारी संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज साहू समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भक्त शिरोमणि माता कर्मा देवी की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। ढोल नगाड़े, डीजे, आतिशबाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होती शोभा यात्रा पटेरिया धाम जगदीशशाला मंदिर पहुंची, जहां पर मंदिर में जगदीश भगवान के पूजन के साथ मंदिर में स्थित कर्मा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, पूजन आरती की गई, श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी सम्मिलित हुए, जहां उनका स्वागत साहू समाज के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंच से पंडित अभिषेक दीपी भार्गव ने उपस्थित लोगों को जहां संबोधित किया, वहीं मनोज तिवारी के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर श्री हरिदास महाराज जी, कमलापत दास जी महाराज, साहू समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, दीनदयाल साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत यादव, हरि गोविंद साहू, ऋषि साहू, रिंकू साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मैं ऐसा मानकर चाहता हूं कि जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा तब तक मां कर्मा देवी जी को सभी लोग याद करते रहेंगे। भक्त और भगवान निश्चित रूप से अलग नहीं है। हम कहते जरूर हैं
कि यह भगवान है और हम उनके भक्त हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की दृष्टि में भक्त भगवान से बड़ा होता है। भक्त की दृष्टि में कर्मा जयंती क्या कहेंगे? हम सभी की आराध्य और भगवान श्री जगन्नाथ की अनन्य भक्त परम पूज्य मां भक्त शिरोमणि कर्मा देवी जी की आज जन्म जयंती है और इस पावन पुनीत अवसर पर आज हमारे गढ़ाकोटा साहू समाज ने भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से उन्हें अपनी प्रार्थनाएं समर्पित की हैं और आज यहाँ पर परंपरा अनुसार जगदीशशाला में एक सामाजिक कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें हम सभी समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और अपने अपने विचार समाज के विषय में, मां भक्त शिरोमणि कर्मा देवी जी के विषय में हम सभी लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं आज का यह कार्यक्रम। सबसे बड़ी उनकी जो सोच थी भक्ति की, इसलिए उनके लिए भक्त शिरोमणि कहा गया। भक्ति भाव जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में भगवान के प्रति जो भक्ति का एक स्वरूप होता है, सिर्फ और सिर्फ आप में भी भगवान देखते हैं, आजू बाजू में भी भगवान देखते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह एक ही जो हमारा काम होता है, जिस काम में हम लग जाते हैं कि दया। सागर जिले में बीएमसी में रविवार को एक 18 माह की बच्ची की मौत के बाद परिजनों के द्वारा चक्का जाम किया गया था। लगातार लापरवाहियां देखी जा रही। वहीं पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा फेसबुक पर एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी गई जो जमकर वायरल हो रही। उनके द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के संभागीय मुख्यालय सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की दशा जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों के हिसाब से खरी नहीं उतरी है। उनके द्वारा बताया करीब 15 साल में यहाँ डॉक्टरों को और ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। कई तरह के उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। इस पोस्ट के संबंध में हमने उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से अपनी बात रखी गई। कर्मा जयंती क्या कहेंगे? हम सभी की आराध्य और भगवान श्री जगन्नाथ की अनन्य भक्त परम पूज्य मां भक्त शिरोमणि कर्मा देवी जी की आज जन्म जयंती है और इस पावन पुनीत अवसर पर आज हमारे गढ़ाकोटा साहू समाज ने भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से उन्हें अपनी प्रार्थनाएं समर्पित की हैं और आज यहाँ पर परंपरा अनुसार जगदीशशाला में एक सामाजिक कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें हम सभी समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और अपने अपने विचार समाज के विषय में, मां भक्त शिरोमणि कर्मा देवी जी के विषय में हम सभी लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं आज का यह कार्यक्रम। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा पिछले दिनों मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में युवा क्षत्रिय महासभा हटाना महामहिम राष्ट्रपति के नाम हटा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध प्रकट किया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि सपा सांसद पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा समूचे प्रदेश में क्षत्रिय महासभा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्षत्रिय समाज हमेशा हर समाज को लेकर चलने वाला समाज है और वास्तव में हमारे इतिहास को दूषित करने का जो प्रयास सपा सांसद द्वारा एक गंदी राजनीति के तहत किया गया है, इससे पूरे समाज में, क्षत्रिय समाज में नहीं, अब तो सर्व समाज में रोष व्याप्त है और उसी कारण कि ऐसे व्यक्तियों पर एक दंडात्मक कार्रवाई, ताकि लोग भविष्य में आने वाले किसी भी हमारे महापुरुष, वो किसी भी जाति समाज समुदाय किसी का हो, जो महापुरुष है उसके विरोध में बोलने का साहस न जुटा पाए। इसी को लेकर के आज हमारे दंडाधिकारी महोदय को हम लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के सीतावाड़ी क्षेत्र में चला प्रशासन का बुलडोजर, हटाए गए अतिक्रमण। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 कट्टे सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 जिंदा कारतूस भी मिले। मां कर्मा जयंती के अवसर पर संपूर्ण जिले में निकाली गई अनेक शोभा यात्राएं। सिविल वार्ड वासी पानी की समस्या को लेकर परेशान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास
खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।